यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा यार, ये भी इंडिकेटर भी एलईडी दे देते तो अच्छा रहता, क्योंकि भाई 4-4.5 लाख रुपए आप ले रहे हो बाइक के। बाकी देखो पावर तो काफ़ी अच्छी है यार, देखो हल्के से रेस देने से एकदम से बाइक उठती है आगे। ट्यूबलेस दे देते तो ठीक था, लेकिन ठीक है यार, आप चेंज करवा सकते हो इसको। आगे से गाड़ी आ रही है एक, तो मैंने ना यार आगे गड्ढा था, उससे पहले मैंने ब्रेक मार लिए, साइड से निकाल भी दी, क्योंकि स्टैंडर्ड 650 का जो लुक है ना उसको बरकरार अगर रखना है तो भाई ये सारे फीचर्स इन्होंने देने ही पड़ेंगे। और हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग्स। भाई आज हमारे साथ है रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 650, और जो ये कलर देख रहे हो आप, ब्लू कलर, जो इसका नाम है बैटालियन ब्लू। इसके अंदर और भी कलर आते हैं, ब्लैक भी आता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है ना भाई, जो इसका लुक है, जो पहले वाली स्टैंडर्ड है ना, सेम वैसा ही रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये हैंडमेड पेंट हो रखा है, लोगो भी वैसा ही रख रखा है जो पहले जो इसकी स्टैंडर्ड आती थी ना, जो लेगेसी इन्होंने बरकरार रखी है इसकी। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो स्टैंडर्ड 650 है और स्टैंडर्ड 350 में क्या क्या डिफरेंस इन्होंने किए हैं। बाकी मैं आपको इसका ड्राइव रिव्यू भी दूंगा, मैं इसको चला के देखूंगा, इसके ब्रेक वगैरह मार के देखूंगा, और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, रेस कैसी है, सब कुछ जानेंगे आज। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो यार बात करें फ्रंट की, तो भाई जो हेडलाइट रहने वाली है वो एलईडी रहने वाली है, हेलोजन इसके इंडिकेटर रहने वाले हैं। यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा यार, ये भी इंडिकेटर भी एलईडी दे देते तो अच्छा रहता, क्योंकि भाई 4-4.5 लाख रुपए आप ले रहे हो बाइक के। तो लेकिन ठीक है यार, बाकी आपका मेटल का ही मडगार्ड रहने वाला है। फ्रंट में जो भाई क्लासिक और स्टैंडर्ड में जो टोपी दी जाती है ना, कैप, वो भी यहाँ पे इन्होंने दी है, क्योंकि स्टैंडर्ड 650 का जो लुक है ना उसको बरकरार अगर रखना है तो भाई ये सारे फीचर्स इन्होंने देने ही पड़ेंगे, और ये सारा लुक इन्होंने मेंटेन रखना ही पड़ेगा। तो ये सब कुछ दिया आगे, बाकी फ्रंट में ऐसा कुछ ऐसा दिया नहीं है। अब टायर की कर लेते बात, भाई ट्यूब वाले स्पोक व्हील्स मिल जाते हैं डिस्क ब्रेक के साथ। ट्यूबलेस दे देते तो ठीक था, लेकिन ठीक है यार, आप चेंज करवा सकते हो इसको। और यहाँ पे जो ये लेग गार्ड देख रहे हो, ये एसेसरीज का पार्ट रहने वाला है, ये आपको अलग से डलवाना पड़ेगा। और बात करें इसके साइड मिरर की, तो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छे इसके साइड मिरर ही लगे। आप आगे से फ्रंट से यहाँ से एक बार देखोगे तो यहाँ पर आओ आप एक बार, इधर से देखोगे ना, तो ये जो साइड मिरर ना, ये यहाँ पे एल की लगती है इनकी, और ये इधर भी हो सकते हैं, आपके बार एंड मिरर वाला काम भी करेंगे। यहाँ पे इसके एल की लगेगी, इसको आप सेट कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, जिससे बार एंड मिरर वाला काम भी करेंगे, और लुक वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो ये मेरे को फीचर बहुत अच्छा लगा। अब इसके एक बार मीटर में भी देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे मैंने लगा दी चाबी, और जैसे ही मैं मीटर ऑन करूंगा, एनालॉग मीटर मिल जाता है, यहाँ पे डिजिटल यहाँ पे मिल जाता है। ये देख रहे हो आप, ये टर्न बाय टर्न नेविगेटर सिस्टम मिल जाता है, जो कि आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा, और सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं इसके इंजन की, जो कि यहाँ पर मिलता है। ये रहने वाला है पैरेलल ट्विन इंजन, जो कि 650 सीसी का रहने वाला है, 649 सीसी का है बेसिकली, और पावर प्रोड्यूस करेगा 47 PS की पावर, 52 Nm का टॉर्क। तो ये इसकी पावर रहने वाली है। जितनी भी 650 सेगमेंट की बाइक है ना, इनकी सुपर मेटियोर कह लो, या फिर स्टैंडर्ड 650, क्लासिक 650, GT 650, जितनी भी आ रही हैं, उनमें सब में सेम इंजन यही आ रहा है, और सब पावर भी लगभग सेम ही है। बस थोड़ा बहुत फर्क है तो एरोडायनेमिक्स का, जो कि जैसे इसका है तो स्ट्रेट बैठते हैं, विंड ब्लास्ट मुंह पे लगता है, यहाँ पर आपको विंडशील्ड लगानी पड़ेगी। तो वो कुछ है इनका। अगर आपको थोड़ा सा, वैसे क्रूजर बाइक है, आप इसको क्रूज करो, और भागती भी सही है भाई। इसका जो 0 to 100 है वो लगभग 6 to 7 सेकंड के अंदर हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अब साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप देखोगे तो भाई मैसिव आपको फुट रेस्ट मिल जाते हैं दोनों साइड, पंजा पूरी अच्छी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आप ब्रेक दबाने के लिए ब्रेक हैं, और पीछे आओगे तो आपको पीछे वाले टायर में भी डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। दो आपको साइलेंसर मिल जाते हैं, क्योंकि भाई पैरेलल ट्विन इंजन आता है इसके अंदर, तो 2 साइलेंसर तो होना लाजमी है और ज़रूरी भी है। और लुक, इसकी जो लुक है ना, इन 2 साइलेंसर से ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे हम बात करेंगे लाइटों की, तो एलईडी दे रखी है, हेलोजन आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं। तो ये कुछ पीछे से ऐसा लुक रहने वाला है। अब इसको चलाते हैं, और इसके जो सस्पेंशन है उसकी भी देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी है, इंजन की परफॉर्मेंस कैसी है, भागती कैसा है, वो सब भी चेक करते हैं और इसको चलाते हैं। तो यार अब इसका एक बार ड्राइव रिव्यू कर लेते हैं, इसको चला के देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर फीचर्स है, और सारे एक बार चेक कर लेते हैं, पावर भी चेक कर लेंगे, सस्पेंशन, ब्रेक वगैरह भी। तो भाई हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, हेलमेट पहने बिना आप बाइक ना चलाएं। और स्टार्ट करता हूँ, एक बार आपको बाइक दिखाता हूँ स्टार्ट करके। तो एक बार आवाज़ सुनो आप पीछे, एक बार देखो। तो आवाज़ इसकी है जो काफ़ी अच्छी है, थोड़ी स्पोर्टी भी आवाज़ आती है इसके अंदर। और आप इसका जब एग्जॉस्ट चेंज करा दोगे तो आपको बहुत अच्छी आवाज़ आएगी, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, तो क्योंकि यार लीगल नहीं है दिल्ली में, अपने रिस्क पे कराओ अगर कराना है तो, बाकी मैं तो मना ही कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं यार, चलते हैं एक बार। तो भाई अब चलते हैं, अब चलाते हैं इसको। तो स्टार्ट हो गया। तो यार इनिशियल पिकअप तो अच्छा है, अभी जगह आगे आएगी तो मैं चला के दिखाऊँगा बाकी आपको। बाकी देखो पावर तो काफ़ी अच्छी है यार, देखो हल्के से रेस देने से एकदम से बाइक उठती है आगे, तो अच्छी है यार, पावर अच्छी है काफ़ी। लेकिन आप देखोगे ना आगे से ना, ऐसा लगता है जैसे काफ़ी बड़ी बड़ी ह्यूज टाइप की लगती है। क्रूज़र जो बाइक होती है ना, उसका पूरा फील देती है, और बहुत ह्यूज लग रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूज। और जो इसके जो लेग गार्ड है ना,
वो भाई इसको और ज़्यादा ह्यूज बना रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा बड़े लेग गार्ड है। अगर आगे से कुछ लग भी जाएगा ना दूसरी बाइक से, तो आपको कुछ नहीं फील होना, लेग गार्ड अपने आप ही संभाल लेगा उसको। तो ये भी है। बाकी साइड मिरर की बात करें तो भाई पीछे सब कुछ दिखाई दे रहा है साइड मिरर में से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हॉर्न देखो यार इसका एक बार, हॉर्न यार थोड़ा अजीब सा है। जो इससे दूसरी बाइक आती है जीटी वगैरह में, मेरे पे जीटी है, तो मैंने उसकी जो हॉर्न है उसका काफ़ी अच्छा हॉर्न है। इसका मेरे को अच्छा लगा नहीं, थोड़ा पीपी वाला है यार, अजीब सा है। अब बात करें यहाँ पे स्विच की, तो भाई ये पास का स्विच है, इससे आप पास दे सकते हो, लाइट और हाई बीम यहाँ पे कर सकते हो। ये आपके इंडिकेटर के स्विच है आगे साइड में। और यहाँ पे आप बोलोगे तो ये क्या है, ये है भाई हैजार्ड स्विच, और ये आपका भाई किल स्विच है। आप अपनी पावर को किल कर सकते हो और चला भी सकते हो, और आप सेल्फ स्टार्ट करते हो वो यहीं से होगा। तो ये कुछ फीचर है यार। बाकी ये है जो ये इसका मीटर है जो नेविगेशन बताता है, तो अभी तो मैं आपको बता नहीं पाऊँगा क्योंकि फ़ोन में कनेक्ट करना पड़ता है, और वैसे मेरे को रास्ता पता है तो कोई बात नहीं भाई। यहाँ पे भाई टंकी है जिसके अंदर 15 लीटर तेल आ जाता है। E20 कंपेटेबल बाइक रहने वाली है। E20 से भाई कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बाइक E20 कंपेटेबल आ रही है। तो आप कस्टमर हो, आप जाके भाई अगर कोई दिक्कत आती है E20 से तो कोर्ट केस कर देना, कंज्यूमर कोर्ट में जाके कर देना, या फिर आप कस्टमर केयर में जाओ, सर्विस सेंटर में जाओ, वो आपकी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि भाई E20 से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाइक भी E20 कंपेटेबल है। तो यार एक बार इसका ना ब्रेक टेस्ट भी कर लेते हैं। तो यार देखो मैं इसको चला रहा हूँ, और ये 60 की स्पीड पे ट्राई करूँगा मैं, इससे ज़्यादा पे या इससे कम पे नहीं। और ये होगी 60। यार ब्रेक काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, दोनों टायरों में जो डिस्क ब्रेक दे रखे हैं ना, उनकी आपस में जो ट्यूनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सिंक्रोनाइज है और सिंक हो रखे, काफ़ी अच्छी। बाइक बिल्कुल रुक गई है, कोई दिक्कत नहीं आई। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम जाम हो गई, भाई डिस्क ब्रेक है, आपको पता है एकदम जाम नहीं होते, जिससे कि आपकी बाइक स्किड कर सकती थी। तो लेकिन ये ना बिल्कुल स्ट्रेट रुकी, ना मेरे को कोई दिक्कत आई, ना मेरे को कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ये। तो ब्रेक तो काफ़ी अच्छे हैं। और यार अभी रोड नहीं है ऐसा 0 to 100 करने का, तो मैं 0 to 100 नहीं कर पाऊँगा। तो यार एक बार टर्निंग रेडियस भी चेक कर लेता हूँ। देखो यार बाइक मैंने मोड़ी मोड से, तो काफ़ी आसानी से मुड़ गई। बड़ी बाइक है काफ़ी। थोड़ा सा यार जैसे आप गली वगैरह में मोड़ रहे हो ना कहीं पे, या कहीं जाम वाम में हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसको मोड़ने में, और क्योंकि थोड़ी बड़ी ज़्यादा है, ह्यूज लगती है काफ़ी, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको मोड़ने वगैरह में हो सकती है। लेकिन यार जो इसका रोड प्रेजेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मतलब कि अच्छी दिखती है यार, लोग देखते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं इसको, तो काफ़ी अच्छा रोड प्रेजेंस है। बाकी एक बार थोड़ा सा इसको रेव करता हूँ मैं हल्का सा, देखता हूँ कैसी परफॉर्मेंस है। तो भाई ये अभी सेकंड गियर में चल रही है, अब मैंने थर्ड लगाया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे थर्ड दिखाई भी दे रहा होगा। और आगे से गाड़ी आ रही है एक, तो मैंने ना यार आगे गड्ढा था, उससे पहले मैंने ब्रेक मार लिए, साइड से निकाल भी दी, तो कोई दिक्कत नहीं हुई यार, बड़े प्यार से हो गई। मतलब इतनी ज़्यादा हैवी होने के बाद भी बहुत कंट्रोल में ये बाइक रहती है। अब थोड़ा दोबारा एक बार थोड़ा रेव करता हूँ। ये मैं दूसरे गियर पे चला रहा हूँ, अब ये तीसरे गियर पर है। और आवाज़ जो है इसकी ना वो चेंज होती है थोड़ी सी, जैसे गियर बदलता हूँ। और अब चौथे गियर पर है, अभी भी इसके 2 गियर बच रहे हैं। तो अगर आप इसको सिटी के पर्पज़ के लिए बाइक ले रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, आप इसके 4 गियर तक ही यूज़ कर पाओगे। 5वां और छठा भाई रेयर है कि आप इसका यूज़ करोगे, आपको खाली रोड मिलेगा, भाई मुश्किल है। चौथे गियर तक ही आप इसको यूज़ कर पाओगे बाइक को। इसके अंदर 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है, और जो इसकी टॉप स्पीड है वो लगभग भाई 160-70 तक जाती है ये। तो वैसे मीटर में 200 दिखा रखा है, लेकिन इसकी जो टॉप स्पीड है वो 160-70 है। ये था भाई मेरा रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 650 का एक ड्राइव रिव्यू, और एक छोटा सा आपको ओवरव्यू भी दिया मैंने साथ में ही। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। कुछ रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।